वेलकम टू ऑल माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। मैं रौनक सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन नेवी का फॉर्म फिल हो चुके हैं, ठीक है। और अभी कुछ बच्चे फिल कर रहे हैं उस फॉर्म को, क्योंकि हमें पता है कि एसएसआर में एडवांस मैथ आने वाली है और ये एडवांस मैथ आपको बहुत सारी जगहों पर काम आने वाली है, ठीक है। तो उस मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसे सॉल्व करने के लिए मैं आप सभी के लिए क्या लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ, ठीक है। वैसे तो जो क्लास है मेन वो कल यानी कि 20 मार्च से स्टार्ट होएगी, लेकिन फिर भी एक डेमो टाइप में आपको शॉर्ट ट्रिक में दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा 10th क्लास में, ठीक है। आप सभी ने इंटीग्रेशन में देखा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं नॉर्मल करता हूँ 12th बेस पर तो ये बहुत ही लॉन्ग बैठेगा, ठीक है। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ये क्लास क्यों बनाई जा रही है एडवांस मैथ के लिए, ताकि उस मैथ के जो सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है, उसे मैं थोड़ा सॉर्ट कर सकूं और आपको टाइम आपका बच सके, ठीक है। पेपर में आपके एग्जाम में आपका टाइम बच सके, ठीक है। देखिए, चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ टाइम वेस्ट किए बिना। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में लिखूं, जो कि मैंने कहा था कि मैं हर एक आंसर लगभग 2 से 3 लाइन में खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो इसका आंसर दोस्तों क्या होने वाला है, देखो ये जादू होने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन का आंसर है पाई अपॉन 2 3 4। और अपनी बुक से इस आंसर को मैच कर लेना, ये रहा, ठीक है। अपनी बुक से इस आंसर को मैच कर लेना। ये वही आंसर है दोस्तों जिस क्वेश्चन को आप पूरे 2 पेज पे या 1 पेज पे सॉल्व करते थे और तब आता था। देखिए सामने, अगर हमें ट्रिक पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि 12th के बाद हमें लेंथ अगर हम क्वेश्चन की बढ़ा के करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए 5 से 6 मिनट का भी अगर ये क्वेश्चन जाता है और कोई अच्छा स्टूडेंट है वो 3 मिनट या 2 मिनट भी ले रहा है, तो भी 2 मिनट हमारी वेस्ट हो गई और हम वहां 2 मिनट भी अपनी वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखिए आगे आपका सॉल्यूशन। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, अगर हमारा कभी भी क्वेश्चन इस पैटर्न में लिखा है, ध्यान से देखना, इस पैटर्न में लिखा है कि 0 से π/2, ठीक है, dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका डायरेक्टली आंसर होता है π/2ab। इतनी बात आ गई समझ में। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसी के बेस पे मैं आने वाले अगले 2 क्वेश्चन करूंगा जो मेरे सामने ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा क्या है, इंटीग्रल π/2 0 से π/2 लिमिट है इसकी, dx अपॉन 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 25 साइन स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है देखने वाली, ये जो आपको 7 दिखाई दे रहा है, क्या ये किसी का रूट स्क्वायर है, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है? नहीं, तो मुझे इसे स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। मैं कैसे करूंगा, देखो दोस्तों, इंटीग्रल π/2 0 से π/2 dx अपॉन, ध्यान से देखना, इस 7 को अगर मैं ऐसे कर दूं, रूट लगा दूं इसके ऊपर, अंडर रूट, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे इसे स्क्वायर में चेंज करना है, क्योंकि ये कंडीशन मुझे बनानी है, तभी मैं इस वाली शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकता हूं, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जो मेरा ये क्वेश्चन हमारे सामने बना है, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बन गया है। अगर मैं इस पैटर्न पे चलूं तो मुझे आंसर क्या लिखना है, मुझे आंसर बस इतना सा लिखना है, π/2, ए क्या है मेरा, √7, और बी क्या है दोस्तों, 5, क्या है 5। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, π/10√7, ठीक है। देखो बहुत इजी था, बहुत इजी। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन कर रखी है ना, तो उसे ये चीज लिखने की नीड नहीं है बिल्कुल भी, सही है, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है। इसको स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, ये तो माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी अगर हमने प्रैक्टिस करी है। देखो प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जितनी ज्यादा बार आप उस बुक के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे, उतनी ही जल्दी इस एग्जाम पर आप निकाल सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं जल्दी करूं, बिना कुछ किए, बिना कुछ देखे, तो देखो दोस्तों, dx अपॉन 0 से π/2 लिमिट है इसकी, dx अपॉन 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब मैं अपने माइंड में ये चीज मान लेता हूं कि ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 9 का स्क्वायर sin स्क्वायर x। तो अगर छोटी सी बात देखी जाए इसमें, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है, मुझे पता है पाई अपॉन 2, ए भी लगाना है मुझे। ए क्या है यहाँ पर, 2 है, और बी क्या है यहाँ पर, 9 है। 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। इसका मतलब आंसर क्या आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस पैटर्न पे, इस शॉर्ट ट्रिक पे कर सकते हो। अपनी बुक को ओपन करके देखना, ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये 12th के बाद ही आपके यूज में आएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे जाने वाला हर एक क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा। कहाँ पर दोस्तों, आपके एग्जाम में, ठीक है। और मैं पूरी मेहनत करूंगा सिर्फ आप सभी के लिए कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, या जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस मैं ज्यादा से ज्यादा आपको दे सकूं, जो आपकी एडवांस मैथ के हर एक एग्जाम में आपको हेल्प कर सके, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। मिलते हैं कल से, जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, सबसे पहली क्लास इंटीग्रेशन की ही होगी, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी और कुछ वैसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लास का आनंद लीजिए और पेपर निकालिए। जय हिंद साथियों।